बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के मोनोसेक्राइड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है राइबोज। राइबोज एज वी नो 5 कार्बन शुगर है, वो 5 कार्बन जो कि एल्डोज भी है। तो ये जो 5 कार्बन एल्डोज है, पेंटोज हम इसे इसी वजह से कहते हैं एल्डोज, चूंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें इसका 4th कार्बन जो है वो अपना प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट करता है और ऑक्सीजन के जरिए से ये जो 4th कार्बन है और फर्स्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होके एक 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं। इंपॉर्टेंस इनकी इस वजह से कि दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स इन डीएनए एंड आरएनए। तो जो फ्यूरानोज रिंग बनाता है वो हमेशा डीएनए और आरएनए की फॉर्म में जो प्रेजेंट है दैट इज द बीटा फॉर्म या बीटा एनोमेरिक रिंग। बीटा जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया कि जब ये फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो अगर उसी साइड पर हो जिस साइड पर लास्ट रिंग से बाहर वाले कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो उन्हें हम कहते हैं बीटा, अदरवाइज इन्हें अल्फा कहते हैं। तो राइबोज जो है वो 2 फॉर्म्स में डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट है। आरएनए में ये होता है ऑक्सीराइबोज या सिंपल राइबोज, जबकि डीएनए में ये होता है डीऑक्सीराइबोज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वो ये कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, अगर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो फुल फ्लेज मौजूद हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, तो इसे कहते हैं ऑक्सीराइबोज। और डीएनए में जो राइबोज पाया जाता है या डीऑक्सीराइबोज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। तो ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से हमने कहा डीऑक्सी, ऑक्सीजन रिमूव्ड। तो ये राइबोज जो हैं वो 2 फॉर्म में डीएनए और आरएनए में, जो कि एक पेंटोज है, वो प्रेजेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट 4 कार्बन कॉन्टेनिंग दैट इज द अरिथ्रोज। ये भी एक एल्डोज शुगर है और नेचुरल अकरिंग आइसोमर्स जो है वो इसका अमूमन डी आइसोमर्स या डी अरिथ्रोज होता है। और यूजुअली ग्लूकोज, राइबोज सारे अमूमन नेचुरली अकरिंग जो हैं दे आर द डी आइसोमर्स। और ये इंटरमीडिएटली प्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और कैल्विन साइकिल में। ये सोल सोर्स है, अकेला सोर्स है एनर्जी का। अरिथ्रोज जो है ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया में उन्हें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे ग्लूकोज जो है वो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है। और हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स कुछ। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? ऑल्ट्रेशन करके अपने एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स में, या नए फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अपने ऊपर लगा के, या इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इनकी रिडक्शन जो है वो हमेशा प्रोड्यूस कर देती है मुख्तलिफ तरह के अल्कोहल्स। जैसी एग्जांपल हमने यहाँ पर ली कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में वो अगर रिड्यूस हो जाए तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे रिबिटोल एक एग्जांपल है, जब डी राइबोज जो है वो रिड्यूस हो जाए, और ये रिबिटोल जो है इट इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। ये कंपोनेंट है एक राइबोफ्लेवन का और फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है रिबिटोल की फॉर्मेशन। रिबिटोल की फॉर्मेशन यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है रिब्यूलोज से, कि रिब्यूलोज एक कीटोनिक शुगर है। तो जब भी NADH जो है वो इसको रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस होके ये वाला जो कीटोनिक ऑक्सीजन है ये बन जाता है अल्कोहल। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स रिब्यूलोज से उसका एक डेरिवेटिव्स बन जाता है रिबिटोल। और ये तो था रिडक्शन। रिडक्शन प्रोड्यूस करती है अल्कोहल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है। लेकिन जब भी कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो 2 तरह से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये कि इनका पहला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर तो पहला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो, जैसे इस फॉर्म में राइबोज की फॉर्म में ये राइबोनिक एसिड बन गया है, तो इस कंडीशन को जिसमें पहला कार्बन ऑक्सीडाइज हो हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड बना है। जबकि अगर लास्ट कार्बन वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने कहना है यूरानिक एसिड। तो इस सूरत में ये राइबोज ने ये बनाया है डी राइबोनिक एसिड, और जब आखिरी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसे हमने कहना है डी राइबो यूरानिक एसिड। तो 2 तरह के एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। कुछ और एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है या मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं
उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। दे में बी इंक्रीज इन द बायोकेमिकल एक्टिविटी। और वैरायटी ऑफ ये जो वर्सटैलिटी है, मुख्तलिफ तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं नए, वो सिग्नल मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं या वो फैसिलिटेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो मोनोसेक्राइड के साथ हो सकता है अटैच हो जाएं फॉस्फेट ग्रुप्स, अल्कोहल्स और एमाइंस। तो कुछ भी अटैच होके उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, जिससे फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या मोनोसेक्राइड्स जो हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, या स्पेशली ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक या ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड है जो एनोमेरिक कार्बन फॉर्म करता है। एनोमेरिक कार्बन हम जानते हैं, ये जो फर्स्ट वन कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन, और ऑक्सीजन के ज़रिए से किसी चीज़ के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये अल्कोहल जो है उसने अपना हाइड्रोजन रिमूव किया और मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर इसने बना दिया है अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोज, और ये वाला बॉन्ड कहलाता है ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक या अल्फा लिंकेज। एक और तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है दैट में बी द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसी कंडीशन जिसमें शुगर जो है वो किसी भी चीज़ के साथ लिंक होती है थ्रू द नाइट्रोजन एटम ऑफ एन अमाइन, जैसा हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। तो ये फर्स्ट कार्बन था जिस पर यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप भी प्रेजेंट था, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप के थ्रू रिएक्ट किया है 9th नाइट्रोजन ऑफ द एडेनिन के साथ। तो ये वाला जो बॉन्ड बना इस नाइट्रोजन और पहले कार्बन के था कि एडेनिन के 9th नाइट्रोजन और ग्लूकोज के पहले कार्बन के साथ, तो इसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हमने बीटा लिंकेज इस वजह से कहा है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है एनोमेरिक कार्बन पर वो ऊपर वाली साइड पर मौजूद था, तो बनने वाला मॉलिक्यूल जो है वो बन गया है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट हमने इस वजह से कहा कि साथ में इधर एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करवाया। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो दो तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से और चीज़ों के साथ अटैच हो सकते हैं। एक है ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी चेन्स बनाते हैं, उस बॉन्ड का नाम भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है, जो कि ऑक्सीजन के थ्रू फिर आगे एक दूसरे के साथ अटैच होते रहते हैं। बाज़ दफ़ा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इस वजह से कि उनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं उन कार्बन्स पर दैट आर अदर देन दैट ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। जैसे बीटा एल फ्यूकोज आप देखते हो तो यहाँ पर उसके 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ये 2nd कार्बन जो है वहाँ पर एसिटाइल अमाइन अटैच हो गया है, तो ये जो एसिटाइल अमाइन है ये कहलाता है एसिटाइल और अमाइन। तो एसिटाइल अमाइन गैलेक्टोसामीन बन गया ये वाला, जब 2nd कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप की बजाय एसिटाइल अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच हो गया है। गैलेक्टोज इस वजह से कि इसमें 3rd कार्बन और 4th कार्बन दोनों पर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पर होते हैं, और बीटा अब आप फेमिलियर हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ऊपर वाली साइड पर है। ऐसे ही एक और डेरिवेटिव सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड में एक तो ये कि 4th कार्बन जो है उस पर अटैच हुआ है एक एसिटाइल अमाइन ग्रुप, और 5th कार्बन पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें 3 कार्बन और तीनों पर ट्राइओल है ये, या ग्लिसरॉल अटैच है। आप ऐसा कह लो कि तीनों कार्बन पर इसमें अटैच है हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। तो ट्राइओल अल्कोहल जो है वो 5th कार्बन के साथ अटैच हो जब, और एसिटाइल अमाइन जो है वो अटैच हो 4th कार्बन के साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो ये बन जाता है। और पहले कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये बन जाता है एक सैलिसिलिक एसिड इस तरह से। नेक्स्ट वन है फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर भी एक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म में, जो कि फिर एनर्जी जनरेशन और बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होकर बनाता है हमारे लिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसमें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो बनाता है दैट इज़ द ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये दोनों इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी जनरेट होते हैं, जिसके नतीजे में ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिल के केल्विन साइकिल में ग्लूकोज
या फ्रुक्टोज सिंथेसाइज करते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स की वो ये कि जब भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो ये इन कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स को बना देता है नेगेटिव चार्ज होल्डिंग स्पीशीज़ या एनाइनिक स्पीशीज़, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप पर खुद भी नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। तो चार्ज स्पीशी बन जाने की वजह से ये फिर लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, जिस वजह से सेल से बाहर नहीं जा पाते, और सेल से जब बाहर नहीं जाते तो फिर मेटाबॉलिज्म में इनको इस्तेमाल होना ही पड़ता है। और दूसरा कि ये अनमॉडिफाइड शुगर्स के लिए मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये उनके साथ भी मिल नहीं पाते, जिस वजह से फिर इनके बाहर जाने के चांसेस जो हैं वो और भी कम हो जाते हैं। तो ये फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, और वो इंटरमीडिएट्स जो हैं वो फिर मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करते हैं, जिनकी एक एग्जांपल तो है कि मल्टीफॉस्फोराइलेटेड जो डेरिवेटिव हैं राइबोज के, वो सिंथेसाइज करते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो हैं वो बनाते हैं ऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज के साथ मिलके आरएनए और डीएनए में, जैसा हमने लेक्चर के शुरू में राइबोज को डिस्कस करते हुए कहा था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स।